गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 11 के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली पुस्तक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसको गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। और इस एस्से में मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या उन्होंने कहा है कि देयर इज़ अ 37 years old businessman and his wife who show a dream undertaking the walk round the world was wanted to by them, just like the great explorer James Captain Cook undertook 200 years ago. They had a 23-meter, 30-meter ton wooden hulled beauty. They shed shell from the Polymouth. In this essay, we notice how a powerful wave destroyed the ship badly. They struggled much, but they survived. This is the summary of the essay, We are not afraid to die if we can all be together. बताना चाहता हूँ कि एक 37 years old बिजनेसमैन जो अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ एक स्वप्न देखता है कि मैं 200 साल पहले जो जेम्स कैप्टन कुक के द्वारा समुद्री यात्रा की गई थी उसको पुनः रिपीट करना चाहता था। और उन्होंने ये शुरू की, बट एक पावरफुल वेव्स ने उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और अंततः वे अपने आप को सरवाइव किया, बचा लिया। आइए इसके हिंदी अनुवाद के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 years daughter Suzanne, 7 years, and I shed sail from Polymouth, England, to duplicate the round the world walk made 200 years earlier by the James Captain Cook. वो क्या कहना चाह रहा है कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी और मेरा 6 वर्ष का बेटा जॉनथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन और मैं 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से चले। For the longest time, Mary and I, a 13 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. मैं 37 वर्ष का व्यापारी तथा मेरी पत्नी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था तथा पिछले 16 वर्षों में हमने अधिकतर खाली समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बढ़ाने में व्यतीत किया था। आवर बोट वेव वॉकर, a 23-meter 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी नाव वेवलकर 23 मीटर लंबी थी, 30 टन भारी लकड़ी के पेंदे वाली सुंदर वस्तु थी जिसे व्यवसायियों ने निर्मित किया था तथा हमने उसमें साज
सामान लगाने तथा तूफानी मौसम में परखने में अनेक महीने व्यतीत किए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अपनी 3 वर्षीय 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का पहला चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो गया। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. पूरब की ओर बढ़ने से पहले हमने दुनिया के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिण हिंद महासागर का सामने करने के लिए 2 नाविक, अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विस हर्ब सेगलर को अपने साथ ले लिया। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main coast. केप टाउन से चलने पर दूसरे दिन हमारा मुकाबला तेज आंधी से होने लगा। वे अगले कुछ सप्ताह तक निरंतर चलती रही। तेज आंधी की तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार भयप्रद था। 15 मीटर हमारे मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with the Christmas tree. New Year's Day showed no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did not change for the worse. हम 25 दिसंबर को केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। मौसम बहुत खराब था। होने के बावजूद हमने शानदार छुट्टी मनाई। क्रिसमस पेड़ के साथ नववर्ष दिवस पर मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमारी दलील थी कि मौसम जरूर बदलेगा, तथा बदल भी गया तो पहले से खराब। At dawn on January 2, the waves were gigantic. 2 जनवरी को सूर्योदय के समय लहरें विशाल थी। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. हम केवल एक छोटा तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। अभी 8 मील की चाल से चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see the endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was